हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलयन। तो स्टूडेंट, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के बारे में देखो थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और इसे हम कहते हैं विलयन। विलियन क्या बोलते हैं? इसे विलियन बोलते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं स्टूडेंट आपसे, तो ये जो चैप्टर है आपका वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। पहले चैप्टर 2 हुआ करता था, अभी चैप्टर नंबर 1 है। पहले चैप्टर 2 हुआ करता था, अभी चैप्टर 1 है। क्योंकि आप सब जानते हैं सिलेबस से जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था वो हटा दिया गया है, सॉलिड स्टेट। अब सॉल्यूशन यानी कि विलियन क्या है? पहले चैप्टर नंबर 1 है। अगर हम इसकी चैप्टर की बात करें कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कितने क्या मार्क्स के पूछ जाते हैं, तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि 5 से 8 मार्क्स का यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये काय का पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन का पार्ट है। आप सब जानते हैं केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? 3 पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसी तरीके से हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम है सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं विलयन। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं रासायनिक बल गति। अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं विद्युत रसायन। तो स्टूडेंट, अगर हम तीनों चैप्टर की बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, अगर तीनों चैप्टर की बात करें तो ये आप मान लीजिए ये आपके लगभग 23 मार्क्स का है। ये आपके 23 मार्क्स का है। 23 मार्क्स का आपका यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसा आप इस चीज को अपने दिमाग में डाल लें कि 23 मार्क्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री से होने वाले हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ पे चीजों को क्लियर करते चलें, तो हमने आपको बताया कि पहला चैप्टर तो हुआ सर आपका विलियन, क्या हुआ? सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर का 1 का नाम है यानी कि विलियन। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति, बल गति की कहते हैं इसे। पूरा क्या होता है? रासायनिक बल गति की। और तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? तो विद्युत रसायन। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप इन तीनों चैप्टर से अपने कितने मार्क्स सिक्योर करा सकते हैं? 23 मार्क्स। कितने मार्क्स? 23 मार्क्स आप 100% आप करा सकते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। इस चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए। सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर को हम पढ़ने कैसे वाले हैं? देखो हमारा तरीका क्या होगा। हमारा जो पढ़ने का तरीका है, पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन यानी कि विलियन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गति की, जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। फिर तीसरे नंबर पढ़ेंगे विद्युत रसायन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये तीनों जो चैप्टर है वो काय के हैं? वो फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन से हैं। वो किससे हैं? भौतिक रसायन। आप सब जानते हैं केमिस्ट्री को जो 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, उनके बारे में मैं आपको बताएंगे आगे। तो भौतिक रसायन आपको 23 मार्क्स का पूछ जाएगी यहाँ से, तो जिसमें हमारे 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, सॉल्यूशन यानी कि विलियन, रासायनिक बल गति, केमिकल काइनेटिक्स। तीसरा चैप्टर जो है वो विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इन तीनों चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं। इन तीनों चैप्टर में क्या है? न्यूमेरिकल है। भौतिक रसायन उसे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप ये पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम वगैरह। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। तो ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ाने की वो रहेगी, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसी पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे, उसी पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। अब लेक्चर को पूरा देखें तभी आपको 100% क्लियर हो पाएगा। तो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन विलियन, जहां से हमारे 5 से 8 मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप ये 100% मान लीजिए। ये काफी बड़ा चैप्टर है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। सांद्रता, कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि सांद्रता पद। तो पहले हम इनके बेसिक चीजें देखने वाले हैं, फिर आगे चैप्टर देखेंगे। तो आप क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं मूल कॉन्सेप्ट में। तो आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता यानी कि जिसे हम कहते हैं मास बाय मास भी कह सकते हैं आप, या वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय
वेट परसेंटेज। फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हैं, जिसे आप कहते हैं आयतन प्रतिशतता। फिर हम बात करेंगे आयतन भार प्रतिशतता, और फिर उसके बाद करेंगे मोलरता, मोललता, और फिर मोल अंश के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो आप स्टूडेंट, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन, उसे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भार प्रतिशतता। देखो, आज जो हमारा वो ना बेसिक लेक्चर होने वाला है, ये पूरा जो लेक्चर है वो आपको अगले 10 लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आगे के जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर होगा, कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखें इस चीज को। तो हम सबसे पहले समझेंगे 4 टर्म्स। सबसे पहले 4 टर्म्स समझते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो 4 टर्म्स आपने अगर ये समझ ली तो आपका ये चैप्टर 100% क्लियर होगा, ये 100% आपका क्लियर होगा। तो आप बस 4 टर्म्स को समझ लीजिए, फिर ये आपका चैप्टर 100% क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अगर हम 4 टर्म्स की बात करें आपसे, तो सर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखो सबसे पहले बात करेंगे कि सर W/V इस तरीके से हमें लिखा मिलता है, और यहाँ पे लगा होता है परसेंटेज के निशान। सर इसे कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें सर, ऐसा भी तो हो सकता है क्या, W अगर ऊपर है V नीचे है, तो ये ऐसा हो सकता है, W/W भी हो सकता है, W/W परसेंटेज। या फिर ऐसा भी हो सकता है सर, V/W परसेंटेज। या सर ऐसा भी हो सकता है, V/V परसेंटेज। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये 4 टर्म समझ गए तो आपका जो 25% जो चैप्टर है वो यहीं से है, यानी कि 25% चैप्टर आपको 100% ये चीजें आप क्लियर कर लेंगे। 25% जो पोर्शन है वो यही है। ये बार बार टर्म्स हर न्यूमेरिकल में एक सब चीजें आएंगी और वहां पर आपको बहुत मुश्किल होगा ये चीजें समझना। तो आप पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखो, हम बहुत बेसिक से आपको बताने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से चीजों को देखें। तो अगर आपके सामने ऐसे लिखा मिलता है W/V, देखो हम एक चीज ले लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने हम ले लेते हैं X, ऐसे लिखा मिल सकता है X। यहाँ पे X हो सकता है, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो हमने मान लिया वो X है, वो क्या है, X है, वो क्या है, या आप Y मान लीजिए। आप कुछ भी कह सकते हैं, XY कुछ भी कह सकते हैं, आप Y कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, आप Y भी कह सकते हैं। अब देखो इसे रीड कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इसे सर पढ़ते कैसे हैं। देखो, हम आपने अगर ये थोड़ा बहुत भी ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, हम जो पूरे चैप्टर में इसमें हम जो W जो यूज करेंगे, ये आप याद रख लीजिए, हम जो W यूज करेंगे और V यूज जो करेंगे। देखो, W जो यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं बाहर के लिए। किसके लिए बाहर यूज करते हैं, बाहर के लिए। किसके लिए, यानी कि बाहर, या आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री में हम द्रव्यमान को बाहर ही कहेंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं वेट बाय, क्या बोलते हैं W को, वेट, या आप मास भी कह सकते हैं। और V जो यूज करेंगे हम काय के लिए यूज करेंगे, वो आयतन के लिए यूज करेंगे। V यूज आयतन के लिए, इसे बोलते हैं हम वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, यानी कि आयतन। हमेशा याद रखना है आपको, W हमेशा काय में लेंगे, ग्राम में लेंगे। W हमेशा काय में लेंगे, ग्राम में लेंगे। V काय में लेंगे, हमेशा ml में लेंगे। तो अगर आपने ये चीजें समझ ली, वेट हमेशा, देखो वेट को बोलते हैं भार, वेट को आप मास भी कह सकते हैं। देखो, आप सब जानते हैं, अगर आप केमिस्ट्री, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको सबको मालूम होगा कि मास को जो हम मेजर करते हैं, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। लेकिन हम जो यहाँ यूनिट लेंगे वो ग्राम में लेंगे, छोटी यूनिट में चीजों को क्लियर करेंगे। और V यानी कि आयतन, आयतन को काय में लेंगे, ml में लेंगे। तो वो तो फिजिक्स की यूनिट है सर, तो केमिस्ट्री की यूनिट हम अलग लेंगे ना, वो सीजे सिस्टम में लेंगे, या ऐसे कह सकते हैं सीजे सिस्टम में लेंगे, वो एम के सिस्टम में होती है। तो आप हमेशा आपको याद रखना है, जहां पर भी आपको W लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब आप समझ जाइए वो क्या है, वो भार को प्रेजेंट कर रहा है। वो काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, भार को, या मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको कहीं पर भी V लिखा मिलता है तो वो काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयतन को, यानी कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब आप दो चीज़ और समझ लीजिए इससे पहले, तब हम आपको ये चीज़ें क्लियर कराएंगे। सबसे पहले आप दो चीज़ें और समझ लीजिए, तब आपको क्लियर कराएंगे। हम आपके सामने एक बर्तन ले लेते हैं, देखो यहाँ पर आपने इस तरीके से हमने एक बर्तन लिया, इसमें हमने आपके पास पहले ऑलरेडी इसमें वाटर है मान लीजिए, और आपने इसमें क्या मिलाई, चीनी मिलाई यानी कि शुगर। आपने क्या मिलाई, चीनी मिलाई यानी कि शुगर। आप सब जानते हैं चीनी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/H/O11। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हम आपको सिखाएंगे। तो हमेशा याद रखना है, देखो ये क्या है, ये है वाटर, ये क्या है वाटर, ये क्या है वाटर। यानी कि जल। अब आप जल में क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। अब जब आप जल में चीनी मिलाएंगे, पानी में चीनी मिलाते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो आपको देखो ये टर्म्स बार बार आएंगी, विलय, विलायक और विलयन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बार बार ये चीजें यूज होंगी तो आपको कंफ्यूज ना हो। हम बार बार यूज करेंगे विलय क्या होता है सर, तो आपको एक चीज से क्लियर करा देंगे। फिर आएगा सर विलायक क्या होता है, डेफिनेशन भी आपको लिखाएंगे। फिर आएगा सर विलयन क्या होता है। तो ये चीजें आपको समझनी है। देखो विलय को हम बोलते हैं सोल्यूट, क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और विलायक को हम बोलते हैं सोलवेंट, और विलयन को हम बोलते हैं सर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। तो ये चीजें जो भी हमने आपको लिखी हैं, देखो भार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। आयतन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। भार हमेशा काय मिलेंगे, ग्राम मिलेंगे। आयतन काय मिलेंगे, हमेशा ml मिलेंगे। तो ये चीजें आपको 100% क्लियर करनी है। सिर्फ विलय क्या होता है, सोल्यूट। विलायक क्या होता है सर, सोलवेंट। और विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो अब आप हमेशा याद रखें, देखो अब विलय कैसे पहचानेंगे आप, हमेशा याद रखना है 99% केस में विलय जो होगा, जो हमेशा मिलाया जाता है, विलय उसे बोलते हैं जो मिलाया जाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और इन दोनों से जो मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो आपके सामने हमने इसी तरीके से एक एग्जांपल लिया। आपको याद रखना है वाटर का फॉर्मूला भी वो होता है H2O। क्या होता है, H2O। तो हर चीज को आपको नोट करते चलना है। देखो आपके पास पानी था, आपके पास किसी बर्तन में पानी था, आपने उसमें चीनी मिलाई, और आपने उसे मिक्स कर दिया यानी कि। तो आपने जो चीनी मिलाई है वो ज्यादा मात्रा में है, वाटर ज्यादा मात्रा में है, आप ये बताइए। तो सर चीनी कब मिल सकती है, जब कब डिजोल्व हो सकती है, जब चीनी कम मात्रा में होगी। तो हमेशा याद रखना है जो चीज मिलाई जाती है वो होता है विलय, और जिसमें मिलाई जाती है वो होता है विलायक, और जो इन दोनों से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं विलयन। तो हम इस चीज को यहाँ पे समझाएंगे आपको। आपने क्या लिया, आपने चीनी ली सर, आपने क्या ली, चीनी। वो काय में मिलाई, जल में मिलाई। इससे क्या मिला आपको, एक मिश्रण मिल गया यानी कि मिक्सचर मिला, ऐसे कह सकते हैं आप। शरबत मिले यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं शरबत मिलेगा आपको। आपको क्या मिला, शरबत मिला यानी मिक्सचर मिला आपको, शरबत मिल गया ऐसे कह सकते हैं आप। तो सर चीनी क्या थी, वो कम मात्रा में थी। तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विलय क्या है सर, यहाँ पे चीनी, और जिसमें मिलाया गया है वो क्या है, जल, यानी कि वो क्या है, विलायक। और इन दोनों से मिलकर क्या बना, विलयन। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपसे, देखो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, विलयन, विलायक, ये विलय, ये तीनों टर्म अगर आप समझ गए तो आपके लिए आसान होगी। देखो जो हमेशा विलय होता है उसे हम W1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ हम हमेशा 1 लगाएंगे। देखो विलय को हमेशा कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, W1 से, ये चीजें आप याद रखें। और विलायक को हमेशा क्या करेंगे, W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, W2 से। और विलयन क्या होता है सर, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन, W1 प्लस W2। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जो भी हमने आपको बताई। जो कम मात्रा में होता है वो यानी कि विलय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, विलयन कहते हैं, बनता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर, विलय प्लस विलायक किसके इक्वल होता है, विलय प्लस विलायक होता है सर विलयन के इक्वल। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी।
अब आप डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सर जो कम मात्रा में विलय वह पदार्थ होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक वो पदार्थ होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और विलायक क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जो पूरी तरह डिसोल्व हो जाए, जो पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अब आपने बर्तन है, अब मान लीजिए आपने इसमें चीनी मिलाई, अब इसका मतलब ये क्या, ये कोई है कि आप अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ ज्यादा मीठा है और यहाँ कम मीठा है, इसका मतलब क्या, पूरी तरह डिसोल्व होनी चाहिए, हर जगह सेम होनी चाहिए। तो ऐसे इसका मतलब ये है। तो ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब चीजों को आप इन्हें नोट करें, फिर हम इन पर आते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये आप पहले इसे नोट करें, फिर हम इन्हें समझाते हैं आपके लिए। तो आप बहुत ध्यान से देखें चीजों को, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इनकी बात करते हैं, इन्हें आप रफ कर देते हैं यहां से। तो जो भी हमने चीजें लिखी हैं आप उसे नोट करते चलें प्लीज, तभी आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। देखो यहाँ पर हमने जो भी आपको बताया था इसका मतलब क्या है, इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे। हमने आपको बताया ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है कि सर बाहर क्या होता है, डब्लू। डब्लू काय भी लेते हैं आप, ग्राम में। मास को हमेशा, द्रव्यमान को ग्राम में लेंगे, आयतन को हमेशा आप हमेशा ml में रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्यूट को विलय कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करेंगे W1 से। विलायक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W2 से। जहां पर भी आपको W1 लिखा मिलेगा उसका मतलब है विलय, जहां पर भी आपको W2 लिखा मिलता है उसका मतलब है विलायक। और जो इन दोनों से मिलकर बनता है वो होता है विलयन, इसे W1 प्लस W2 कह सकते हैं। अब आप ये देखिए, एक चीज और बता देते हैं आपको। देखो अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं, देखो x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, तो हमेशा आपको याद रखना है ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा विलय होगा। ऊपर वाला क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, विलय। विलय क्या होगा, विलय यानी कि सोल्यूट, वो क्या होगा, सोल्यूट। और जो नीचे जो लिखा होगा डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, वो विलयन होगा। अगर आप ये चीजें पकड़ गए तो आप इन चारों टर्म्स को आसानी समझ सकते हैं। वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। देखो ऊपर जो न्यूमिनेटर यानी कि अंश में जो लिखा होगा वो क्या होगा, विलय होगा, हमेशा क्या होगा, विलय होगा। और जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा सर, विलयन होगा, वो क्या होगा, विलयन होगा। अब आपको इस चीजें क्लियर करनी है। देखो अब आपके सामने हम ये लेते हैं, आपके सामने पहला एग्जांपल देखते हैं। देखो ये चीजें समझते हैं। आपके सामने लिख रहा है सर y w बाई वी परसेंटेज। एक चीज और याद रखना है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 लेना है, रेस्पेक्ट में आपको क्या लेना है, 100 लेना है। तो यहाँ पे लिख रहा है w बाई वी, क्या लिख रहा है, w बाई वी, क्या लिख रहा है यहाँ पर, w बाई वी। अब इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर हमने बताया आपको क्या होता है, विलय, और नीचे क्या होता है सर, विलयन। तो ये लिख रहा है w बाई वी, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो आपके सामने से ये आप ऐसे भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। देखो आप ध्यान समझे यहाँ पे, अगर आपको ऐसे थोड़ा भी डाउट है तो आप ऐसे लिख लीजिए y w बाई वी परसेंटेज। इसका मतलब देखो कैसे लिखेंगे, इसे कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं सर, इसे कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज आपको क्लियर कराना है। अब देखो ऊपर क्या लिख रहा है सर, डब्लू। हमने बताया आपको जो ऊपर लिखा होगा वो क्या होगा, विलय। तो डब्लू काय को रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं सर ये करता है बाहर को रिप्रेजेंट। डब्लू काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर को, किसको, बाहर को। सर नीचे लिख रहा है वी, और वी काय को रिप्रेजेंट करता है सर, आयतन को। आप सबको ये भी मालूम है कि डब्लू को काय में लेते हैं, ग्राम में, और वी को काय में लेते हैं, ml में। तो इसका मतलब यह है y ग्राम विलय, कैसे लिखेंगे आप इसे, y ग्राम विलय 100। देखो परसेंटेज जब भी आ जाए आपको 100 लेना है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। देखो आप बहुत ध्यान समझे इस चीज को, विलियन में उपस्थित है। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। y की जगह जैसे x की जगह 1 2 3 4 जो भी है कुछ भी हो सकता है। तो हम एक जनरली बात कर रहे हैं y w बाई वी। अगर ये आपके सामने कहीं पर भी लिखा आ जाता है
तो इसकी डेफिनेशन क्या है सर, y ग्राम विलय 100 ml विलियन में उपस्थित है। 100 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज जब भी आएगा आपको 100 लेना है, किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे W आ रहा था पहले, तो हमने क्या लिया, उसे विलय लिया। नीचे क्या है, V, यानी कि वो क्या लेंगे, विलियन, तो V को काय में लेंगे, ml में, तो 100 ml काय में, विलियन में उपस्थित है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, y ग्राम सोल्यूट, क्या विलय क्या बोलते हैं, सोल्यूट, y ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन, y ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे कह सकते हैं y ग्राम जो विलय है वो 100 ग्राम 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो ये आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब आप हमें सेकंड वाला बताइए, तो सेकंड वाला भी आप ऐसे लिखेंगे, देखो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा सब, W/W, यानी कि आपको विलय भी ग्राम में लेना है और विलियन भी आपको ग्राम में लेना है। ऊपर क्या आ रहा था, W, और नीचे आ रहा था V, तो हमने विलय काय में लिया, ग्राम में, विलय काय में लिया हमने यहाँ पे ग्राम में, और आयतन यानी कि ml में। अब देखो यहाँ पे W/W आ रहा है, तो इसे कैसे करेंगे आप लिखेंगे सर y ग्राम विलय 100 ग्राम, देखो ग्राम लेना है आपको, आपके ml नहीं लेना, क्योंकि आपका W आ रहा है, V नहीं आ रहा। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट है। एग्जाम्पल भी लेंगे, तब पहले आप ये समझ लीजिए। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, इसकी बताइए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो ऊपर आ रहा है आपके V, ऊपर क्या आ रहा है V, और नीचे क्या आ रहा है W, तो V क्या है, आयतन, उसे क्या में लेंगे, ml में, तो इसका मतलब V को तो आप लेंगे ml में, और W का में लेंगे सर ग्राम में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं y ml सोल्यूट, y ml सोल्यूट का मतलब विलय, y ml विलय काय में है, 100 ग्राम। देखो आप 100 ग्राम लेंगे, हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में लेना है नीचे वाले को, और वो क्या होगा, वो विलियन होगा, वो क्या होगा, वो विलियन होगा, विलियन में उपस्थित है। आप ऐसे कह सकते हैं y ml सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, y ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसके देखें y V/V परसेंटेज, तो इसे आप देखो ऊपर भी आपको V है, नीचे भी V है, तो दोनों ml में होंगे, तो आप ऐसे कह सकते हैं y ml विलय 100 ग्राम 100 ml, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 ml विलियन में उपस्थित है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। अब देखो हमने 4 चीजें आपको बताई, आपको इन्हें बस समझ लेना है। देखो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप समझेंगे तभी आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। देखो हमने क्या लिखा आपके सामने, अगर हमने आपको बताया अगर न्यूमिनेटर में W आता है तो उसे क्या मिलेंगे, आप ग्राम मिलेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर V आता है तो उसे क्या मिलेंगे, ml मिलेंगे। तो W को आपको हमेशा क्या में लेना है, ग्राम में, ml यानी कि आयतन को आपको हमेशा ml में लेना है। तो ये चीजें हमने आपको बताई। अब ऊपर क्या था W, नीचे क्या था V, तो आपने बताया सर, आपने क्या बताया यहाँ पे y ग्राम विलय, देखो आपको हमेशा विलय लेना है ऊपर, 100 ml विलियन में उपस्थित है, तो आपने ऐसे लिख दिया। अब W/W यानी कि दोनों को ग्राम में लेना है, y ग्राम विलय वो काय में प्रेजेंट है, y ग्राम विलय वो काय में 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। फिर आपने तीसरा देखा V/W, ऊपर ml आ रहा है, नीचे ग्राम आ रहा है, तो y ml विलय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। फिर आपने चौथा देखा, देखो W/W परसेंटेज, परसेंटेज जहां भी आ जाए आप उसे 100 लगा दीजिए, जब भी आपके सामने क्या जाए, क्या आना है, जब भी आपके सामने यहाँ पे क्या जाए, परसेंटेज है, 100 लगा दीजिए। y ml विलय काय में प्रेजेंट है, 100 विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो अब देखो इनके एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो आपने देखो इसे नोट कर लिया होगा। अब इसके एग्जांपल समझते हैं, तब आपको चीजें क्लियर होगी। तो आपने नोट कर लिया होगा, देखो तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फुल कोर्स करने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स करेंगे, आपको 100% आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। देखो अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
तो अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं, चीज़ों को एग्जाम्पल से क्लियर होगी। तो आपके सामने देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम मैंने ऐसे लिखा, आपको एक ही एग्जाम्पल से आप चारों चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। देखो आपके सामने इस तरीके से लिख रहा, अब मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से लिखा मिलता है आपको, ऐसे लिख लीजिए आप, ऐसे सही रहेगा, ऐसे लिख लीजिए। देखो ये आपको पहले मिल सकता है, बाद में लिखा मिल सकता है, इसका मतलब एक ही है। यहाँ पर है आपको H2SO4, जिसे आप क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आपको ऐसे लिखा मिलेगा, एक ही एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे। H2SO4। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4। H2SO4। अब देखो हमने आपके सामने चारों एग्जांपल ले लिए हैं, अब आपको 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अभी हमने आपको समझाया था कि ऊपर वाला जो अंश में जो भी लिखा हुआ है, W हो या V हो, उसे क्या मानना है आपको, विलय मानना है, उसे क्या मानना है, विलय। और नीचे जो लिखा हुआ है उसे आपको क्या मानना है, विलियन मानना है। अब वो W भी हो सकता है, वो V भी हो सकता है। देखो इस पहले एग्जाम्पल में आप समझिए, देखो हमने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो चारों डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, तो पहले एग्जाम्पल में दोनों में क्या है, W/W, अंश में भी W है, हर में भी W है। सेकंड में देखें, ऊपर क्या है, बाहर, नीचे क्या है, आयतन। तीसरे में देखें, दोनों में क्या है, आयतन है सर, V/V, दोनों में क्या है सर, आयतन है। फोर्थ में देखते हैं आप, तो ऊपर V है और नीचे W है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अंश में जो भी है उसे काय में लेना है, ऐसा ही लिख लीजिए, अंश में, यानी कि अंश को आप बोलते हैं न्यूमिनेटर। तो अंश में जो भी है वो विलय है, वो क्या है, वो विलय है, यानी कि सोल्यूट है, वो क्या है, वो सोल्यूट है सर। और हर में जो भी है सर वो क्या है, वो विलायक है। अब वहां पे वी भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, वो विलायक नहीं, सॉरी विलियन है, वो क्या है, विलियन। देखो न्यूमेरिकल में बार बार ये चीज यूज होंगी, तो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए चीजों को, ये सॉल्यूशन है। अब देखो नीचे भी, ऊपर भी डब्ल्यू है और नीचे भी डब्ल्यू है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है, बाहर हैं सर, बाहर। और बाहर को आप काय में लेते हैं, बाहर को आप काय में लेते हैं, ग्राम में, काय में लेते हैं, ग्राम में। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आप उसके साथ ले लीजिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऊपर क्या है सर, बाहर, उसे काय में लेंगे आप, ग्राम में। और नीचे भी क्या है सर, डब्ल्यू, उसे भी काय में लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 ग्राम, देखो आप कैसे लिखेंगे इसे, 10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। 10 ग्राम H2SO4, यानी कि 10 ग्राम H2SO4 का मतलब क्या है, 10 ग्राम H2SO4, यानी कि 10 ग्राम H2SO4 का में गुना है, 100 ग्राम विलियन में गुना है, 100 ग्राम विलियन में। देखो अभी हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, कि जो मिलाया जाता है वो क्या होता है, वो विलय होता है। और जिसमें मिलाया जाता है वो क्या होता है, विलियन होता है। वो क्या होता है, जो यानी कि इससे मिलता है वो क्या होता है, विलियन होता है। आपको याद रखना है। देखो 10 ग्राम H2SO4 काय में प्रेजेंट है, 100 ग्राम विलियन में प्रेजेंट है, 100 ग्राम विलियन में। यहाँ पे जल नहीं बोलागा, कभी आप कंफ्यूज हो, यहाँ पे बोलागा 100 ग्राम विलियन। विलियन होता है जो दो चीजों से मिलकर बनता है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा मिलता है तो इसका मतलब है 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, 100 विलियन में घुला है। या आप ऐसे कह सकते हैं 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, विलियन में, आप ऐसे लिख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, क्या है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो यहां से आपको बेसिक क्लियर हो चुका होगा बेटा। तो देखो अब इसकी बात करते हैं, तो ऊपर क्या आ रहा है सर, W, तो उसे क्या मिलेंगे, ग्राम में। नीचे क्या आ रहा है, V, तो उसे क्या मिलेंगे, आयतन में। यानी कि आप विलियन क्या मिलेंगे, आयतन में, और विलय क्या मिलेंगे, ग्राम मिलेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 ग्राम H2SO4,
10 ग्राम H2SO4 वो काय में गिला है 100 ग्राम, 100 ग्राम या 100 ml, तो आप कहेंगे सर ml, क्योंकि नीचे आ रहा है ml, 100 ग्राम 100 ml विलियन में उपस्थित है। आप कैसे कहेंगे 10 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में उपस्थित है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। अब आप तीसरा देखिए V बाई V, तो दोनों क्या आ रहे हैं वॉल्यूम आयतन, और आयतन को काय में लेते हैं आप ml में, तो V का मतलब आयतन और उसे काय में लेंगे आप ml में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 ग्राम, सॉरी यहाँ पे ml आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ml आएगा, तो आप ध्यान समझिए 10 ml विलय, यह विलय की जगह क्या है यहाँ पे H2SO4, वो काय में प्रेजेंट है 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो आप चीजों को क्लियर करते चलें। अब देखो यहाँ पे 10% W बाई V बाई W, देखो परसेंटेज की जगह हम क्या ले रहे हैं 100 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है V बाई W, तो हम ऐसे कह सकते हैं 10 ml H2SO4, यानी कि 10 ml H2SO4 काय में है 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। आप इसे कैसे कहेंगे, देखो 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसे कैसे कहेंगे आप 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो आपको ये रेस्पेक्ट में लेना है, अगर नीचे W आ रहा है तो विलियन काय में लेंगे ग्राम में लेंगे, अगर नीचे V आ रहा है तो विलियन काय में लेंगे ml में लेंगे। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे V जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाहर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने आपको बताया 10% W बाई W वो क्या है, वो ग्राम में। देखो W हमेशा आपको ग्राम में लेना है, W का मतलब है मास, यानी कि भार, वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट को। 10% W बाई V H2SO4, तो 10 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में उपस्थित है। इसे कैसे पढ़ेंगे आप 10 ml H2SO4 100 ml विलियन में उपस्थित है, इसे कैसे पढ़ेंगे आप, ऐसा रेट करना है, इसका मीनिंग है ये 10 ml H2SO4 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। तो आज जो अभी हमने सीखा बेसिक चीजें आज हमने देखी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का टॉपिक, यानी कि जो भी हमारे स्टार्टिंग होगा उसे बारे में बात करेंगे। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी, आप बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ पाएं, अच्छी समझ जाएं, तभी आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो स्टैंड ये चीजें आपको 100% क्लियर करके आनी है। अब देखो जो भी हमने आपको बताया वो आपको याद रखना है। हमने आपको रीड करना बताया, कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। W हमेशा भार को रिप्रेजेंट करता है, V हमेशा काय को रिप्रेजेंट करता है, आयतन को रिप्रेजेंट करता है, और ग्राम में हम भार को लेंगे, ml में हम आयतन को लेंगे, सोल्यूट को हम विलय कहते हैं। ये देखो 5 टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सोल्यूट, जहां पर भी सोल्यूट लिखा मिलता है उसका मतलब है W1 अगर हम कहीं पर भी लिखते हैं तो उसका मतलब है विलय। W2 कहीं पर भी लिखा मिलता है आपको, उसका मतलब है विलायक। देखो आप पूरा ना लिख के आप इतना लिख सकते हैं, एग्जाम में भी आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, सोलवेंट विलायक, सॉल्यूशन होता है विलियन। अब देखो ये होता है W1 प्लस W2। आपको ये याद रखना है कि विलय क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं विलियन। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर हम आपसे बताएं पूछें देखो तो आपको ऐसा बताना है, आपके सामने ही लिख रहा है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग क्या है।
तो आपको इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट में देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।